On the 8th day, God created pain. और शाम को इंसान ने शोषण करना सीखा। लड़कियों की बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या की गई है। ये देखिए, गायब हुई एलिस कैरोल को ढूंढने का कारवां आज आगे बढ़ेगा। पुलिस की कोशिश लगातार जारी है और उनका कहना है कि बेईमानी और लत की वजह है नया ड्रग जिसका नाम है वंडरलैंड। 2 लड़कियों का गायब होना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस तरह से बिना मतलब के लोगों की जानें क्यों जा रही हैं। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। इतने साल लोगों की जिंदगी छीनी है मैंने, इतने सालों की संतुष्टि, लेकिन अभी मैं बोर हो गया हूं। चीख से, डर से, खून से, मैं जो कर रहा हूं उससे मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। ऐसा रास्ता जो मुझे फिर से नया फीलिंग देगा, जिससे सब कुछ असली लगने लगेगा। तुम अभी तक सपने में ही हो। तुम्हें मजा तब आता है जब तुम अपने सेंस खोती हो, और मुझे मजा तब आता है जब मैं लोगों की जान लेता हूं। मैं चला गया था, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है वापस आने का, और वो है एक छोटी सी ब्लू पिल। अब तुम्हारे सपने मेरे सपने होंगे, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी होगी, तुम्हारी मौत मेरी होगी। क्या यही था जिसके लिए मैंने इतना काम किया? क्या यही सब था जो मुझे चाहिए था? हाँ, बिल्कुल। मैं असली दुनिया में उठा या फिर मैं हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में हूं, मुझे पता नहीं।
हाँ, टेली कॉलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। मैं एथन बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपकी जो समस्या है बताइए। हाय। हेलो। तो ईथन, मैंने सुना है कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है और मैंने ये भी सुना है कि मॉरिस सैन डिएगो ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये है कि सुपरवाइजर की जगह खाली होने वाली है। सही कहा ना? मैं तुम्हें पार्टी में मिलूंगा। बाय। हे, अभी। Every time I grab the mic, I put my soul on the line. People acknowledge my lyrics. Put my heart into the rhymes for the head stuff said. क्या तुम तैयार हो? हाय, क्या तुम रोजा मार्टिनेज हो? तुम्हारे घर पे ताला था? हाँ, मैं घर पर नहीं थी। हाय, मैं हूँ कार्लो हॉफमैन, डिटेक्टिव कार्लो हॉफमैन। तुम्हारा बैज दिखाओ। लूकस वेस्किस, एलएपीडी से। अब सुनो, कल रात में बहुत पागल हो गया था। हाँ, मैंने देखा था। उस लड़की के पास कॉन्डोम भी था। सच में? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मिस्टर लूकस? देखो, सच कहूँ तो हमें एक बॉडी मिली है जिसमें जहर मिला हुआ है। तो मुझे मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। मैं बस ओ, जैसे मैंने कहा, हमें पता है वो कौन है, लेकिन रिलेटिव्स मैक्सिको के हैं तो उन्हें यहाँ इतनी जल्दी बुलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा क्यों आता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? माया डायस। अब समझे? क्या मुझे अरेस्ट करने वाले हो? नहीं, तुम्हें अरेस्ट नहीं करने वाले। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ आकर सवाल पूछकर परेशान करते हैं। हम परेशान नहीं करेंगे। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। Grab the mic, I put my soul on the line. People acknowledge my lyrics. Put my heart into the rhymes for the head stuff said. Hip hop gold medalist. वो मुझ पर नजर रखती है। ऐसी याद जिसमें मेरी माँ है। वो मेरे दिमाग में एक आवाज से शुरू हुई और मेरे सपनों में वो प्रकट हुई और उसके बाद मेरी जिंदगी में आ गई। और हाँ, मैं हमेशा सपनों में ही रहता हूँ।
जानती हूं, ये माया है। रोजा, रोजा, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मुझे बस एक इंसान चाहिए था कांटेक्ट करने के लिए, और तुम बस अकेली हो हमारे पास। नहीं, क्या जिंदगी है, क्या है ये? मुझे पता है इस खून में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि मुझे पता है, ये मेरा काम है और मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें और भी चीजें बताऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? फाइल, तुम 16 साल की उम्र से रिहैब में थी, मैं जानता हूं। हाँ, लेकिन इस बात का यहाँ क्या मतलब? मुझे देखो, क्या तुम उस चीज का इस्तेमाल करती हो? बताओ मुझे, झूठ नहीं बोलना। नहीं, 1 महीने से मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। क्या आप मुझे अरेस्ट करोगे? नहीं। नहीं, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करने वाले, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं यहाँ किसी और को नहीं लाना चाहता तुम्हारी बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, समझी? मेरी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी चिंता करनी होगी, ये हमारा काम है, हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना। नहीं तो बुरा होगा, बहुत बुरा। मेरी बात सुनो, हम तुम पर नजर रखेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। बहुत होशियार है ये। हाँ, बहुत ही ज्यादा। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और मुझे जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है। अकेलापन। मेरे आसपास जो दुनिया है वो बड़ी होती जा रही है, और वो खाली है, पूरी तरह से खाली है। एलिस, क्या तुम अभी तक सपने में हो? साइड इफेक्ट्स बहुत अलग है। जो भी कनेक्शंस हैं वो अलग हैं, और मेरे सोच के हिसाब से जब वो 5 की थी तब उसे काम करना था, या फिर 10, शायद 15 फीट की दूरी थी मुझसे, लेकिन नहीं, वो 2 माले ऊपर थी। मैं अभी भी सुन सकता हूं उसे अपने दिमाग में। हमारे सपने साकार हो रहे हैं एलिस। मेरे सपने तुम्हारे सपनों के अंदर हैं। क्या तुम्हें सब खाली लग रहा है? अकेलापन महसूस हो रहा है? मैं चाहता हूं तुम मुझे वो दिखाओ जो तुम्हें दर्द देता है। सब कुछ जो तुम्हें हमेशा से ही चाहिए था। वो सब कुछ जो तुम हमेशा से बनना चाहती थी, वो एक्सपीरियंस जो तुम अंदर से और बाहर से फील करना चाहती हो। तुम कौन हो? मुझे सॉरी फील हो रहा है। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है, हाँ पता है, लेकिन मुझे वो पसंद है। मुझे वैसा चाहिए।
ओके, पता है क्या, मैं एक बंदी को जानती हूँ जिसके पास कड़क माल है, बहुत ही कड़क। हे, तो तुम अभी जा रही हो? तुम इतनी जल्दी क्या है? क्या बोल रही हो? मैंने कहा था नहीं करने के बाद हम क्लब जाएंगे, मैं वहाँ पहुँचकर कॉल करती हूँ। तुम्हें क्लब जाना है? ठीक है, तो अभी मैं निकलती हूँ। क्लब जाना है तो जाओ ना। बाद में मिलती हूँ। जल्दी जाना। जा रही हूँ। ये देखो, इसे ऐसे यहाँ से मारना है। कौन है? कौन है? भूल गई कैसे बताया था? हाँ, बस अपने हाथ सीधे रखो। बस ये रही बात। अरे नहीं, अभी बहुत सीखना है तुम्हें। हाँ? चलो देखते हैं। मैं अभी आया। कौन है? हे, कौन है बोलो? कौन है बोलो? कमीने, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, कौन है? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। मुझसे दूर रहना, समझे? अरे टेंशन मत लो डार्लिंग, मैंने ज्यादा नहीं पी। अरे संभाल के। ओह गॉड, ये हॉफमैन कहाँ रह गया, मोटा साला। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। ए, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। नहीं, मैंने बस एक ही पेग लिया था।
आ, 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 इसकी जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं। चिंता मत करो, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खींचा चला जा रहा हूं। मेरा एड्रेनलिन कभी रुकता नहीं। कभी टाइम स्लो हो जाता है, कभी टाइम भागने लगता है। एक कभी न रुकने वाला सपना। मेरे सपने और मेरी हकीकत एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता ही जा रहा है। वो पहले से ही नाजुक है। अगर तुमने उसे और पुश किया तो वो इल्यूशन में चली जाएगी और तुम्हारे दिमाग का ब्लड क्लॉट उसे मार देगा। लेकिन वैसे भी उसे मरना ही है ना। उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। मुझे पता है, मैंने भी वो देखा है। मुझे अब नया कोई चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये कम समय में बहुत ज्यादा है? स्पेन पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मुझे अच्छा लग रहा है। तुम इनके साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते जैसे तुमने उसके साथ किया, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एलेक्स जितना आसान नहीं है। एक दुखी औरत है जो पूरी तरह से कोकेन की लत में है और एक दुखी जवान लड़का जो एलेक्स की तरह सुसाइड करना चाहता है। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। तुम एक साथ अपने दिमाग में नहीं रख सकते। वैसे ये सही कह रही है, लेकिन मेरे लिए बहुत लेट है। मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। तो चलो अपने सिर को एक साथ करके डांस करते हैं।
इसके साथ नहीं, ये खतरनाक है। Oops. डरावने सपनों में तुम्हारा स्वागत है विल्सन। तुम मदद कीजिए। तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। मदद करो। मदद करो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम अकेली हो। मदद करो। वो बहुत अमेजिंग है, सुंदरता से भरी हुई। तुम बस इसी के लिए बनी हो। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इससे ज्यादा और चाहिए क्या? विल्सन, तुम्हें जल्दी बाहर जाना होगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसे फॉलो करती रहो। अपने सपने को एक्सप्लोर करो। तुम कौन हो ये जान लो। पहले अपने आप को रिकॉर्ड कर लेना। कभी कभी तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पाओगी। कुछ समय लगता है रियलिटी से बाहर आने के लिए, यहां सेट होने के लिए। और वो कुछ पलों को जो नमनेस रहता है वो पूरी तरह से प्योर होता है।
तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम्हें कोई नहीं हर्ट कर सकता। दर्द तुम्हारा पीछा करता है, पर थोड़े वक्त बाद तुम उसे भूल जाती हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूं, क्योंकि हम दोनों साथ में इसे आजमाने वाले हैं। देखो जान, जिंदगी बहुत सुंदर है और मौत उससे ज्यादा। इतने नजदीक जाना कि हम और नजदीक ना जा पाए। ये बहुत बहुत मजेदार है। मैं अपने आप में इसे महसूस कर पा रहा हूं। वो रश, वो एक्साइटमेंट, जैसे कि मैंने पहली बार मौत को जाना है। ये कितना असली लग रहा है, कभी न खत्म होने वाला। पुरानी यादें नई यादों से बदल रही हैं, बदलती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं और बदलती ही जा रही हैं। मैंने इस चीज को इसीलिए डिजाइन किया ताकि मैं अपने दिमाग को दूसरों से जोड़ सकूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। ईथन, उसका पीछा करो। उसे पढ़ो और अपनी खुद की दुनिया बनाओ। हेलो हेलो, ठीक है।
अभी रैपिड स्पीड में जाने का समय आ गया। इतने सारे दिमाग एक ही सपने को शेयर कर रहे हैं। अगर हम मुड़े नहीं तो ये आपस में टकरा जाएंगे। हे, गाड़ी में बैठो। मुझे पता है तुम डरी हुई हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला। मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। चलो गाड़ी में बैठो। देखो, पहली बात, मेरा नाम ईथन है। देखो, मुझे पता है कि यहां पर क्या चल रहा है, ओके? शायद मुझे पता है। ये बुक, ये मेरे सामने प्रकट हुआ और इस पर लिखा था, मुझे पढ़ो। ऐसे ही जैसे एलिस को क्लूज दिए गए थे जब वो वंडरलैंड में जा रही थी। मैं बातें करता रहता हूं, ओके? और मैं ऐसी चीजें करता हूं जो मैं कभी करना भी नहीं चाहता, फिर भी मैं करता हूं। कल तक तो बस मैं एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करता था, एक छोटे से अपार्टमेंट के साथ, कोई दोस्त नहीं, एक घटिया सी जिंदगी, और कोई नहीं था। और आज मैं उठता हूं, राइट? मैं अपने हिसाब से ड्रेस करता हूं और मुझे जो लड़कियां पसंद थी उनके साथ मैं सेक्स करता हूं, हर रोज सेक्स करता हूं अपने हिसाब से। लेकिन सच तो यह है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे पास बड़ा घर भी नहीं है, मेरे पास लड़कियां भी नहीं है, दोस्त कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी कोई भी औकात नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, सच में भरोसा करती हूँ। मैं बस एक एडिक्ट हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं बस इस दुनिया में आने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत। और तुम तो जानते ही हो, जो चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं वो सच हो रही हैं। ये बहुत ही अलग वाला ट्रिप है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो अगर यही सच है तो हमें अपने दिमाग से फैसला लेना चाहिए। अगर तुम इस बात से परेशान हो कि किसी ने हमारे दिमाग में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, तो मुझे नहीं पता। चीजों में उलट पुलट करना, तुम्हारे सपने मेरे सपने, सब कुछ। पता है, ये फनी है। मुझे हमेशा चाहिए था एक बड़ा घर, अमीर और लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनना। और ये सारी चीजें बस एक ही जगह पर हो सकती हैं, हमारे माइंड में। ये ऐसे नहीं रह सकता है। लूसिड ड्रीमर को वन आइनॉक्स बुलाया जाता है। वो सपनों को पूरी तरह याद रख सकते हैं, जैसे कि वो जागे हुए हैं। वो जैसा सोचते हैं वैसा बिहेव करते हैं अपने रिफ्लेक्शन में। सब लोग ड्रीमस्केप का एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि विविडली रियल लगता है। शायद हम लोग वन आइनॉक्स हैं। इसका मतलब है कि हम अपने सपने में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम मर गए तो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं मरा। तुम इसमें जो कुछ भी ढूंढ रहे हो जल्दी ढूंढो, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें सहमत होना पड़ता है कि तुम खुद के कंट्रोल में हो और कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ज्यादा फोर्स करोगे तो तुम जाग सकते हो। इससे शुरू करने के लिए सपनों को शांति से बदलने की कोशिश करो, और बस तुम ये सोचो कि तुम्हें बदलना क्या है और उसे बदलते हुए देखने की कोशिश करो। अब ये क्या बकवास है?
यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, ओके? इथेन, जाओ, निकलो यहाँ से। तुम क्या करोगे? बस जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे कितना मजा आ रहा है। जिन चीजों को मैं फील करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ। मैं देखूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, और अपने एक्साइटमेंट को आराम से हैंडल करूंगा। और ये जो हमारे अंदर का डर है, ये अपनी आखिरी सांस तक कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारी इच्छाएं अंदर है, तुम उन्हें अपने साथ लेकर चलो। भागना बंद करो। जो हैवान तुम बनना चाहते हो तुम उसे बन कर दिखाओ। भागना बंद करो, भागना बंद करो। बनो जो हैवान तुम बनना चाहते हो। उस रोजा के दिमाग के अंदर जाते हैं। मुझे कंट्रोल करने दो। मुझे पता है तुम्हें वही पसंद है। रोजा, तुम कौन हो? क्या तुम उदास हो? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल फ्रेंड है।
तुमने मुझे देखा है पहले? तुम होल्डिंग हो ना? तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। तुम बहुत ट्रिप करने वाली हो। तुम होल्डिंग ही हो। रोजा, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। हाँ, ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें बस इसे अभी के अभी गटक जाना है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगेंगे। रोजा, तुम्हारे सपने मेरी हकीकत बन गई है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तुम्हारी असली पहचान। अभी तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आग हूं। बस इतना ही महसूस हो रहा है? नहीं। और क्या है? डर। किससे? अनजान इंसान से। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या वो तुम्हें एक्साइट करता है? नहीं, लेकिन ये मुझे मेरा फर्स्ट किस याद दिलाता है। मुझे और बताओ। वो मुझे याद है जिसके साथ मैंने पहली बार सेक्स किया था। उसने मुझे डरा दिया था। सेक्स का फील कैसा है? मुझे दर्द होता है। फिजिकली या इमोशनली? कभी कभी दोनों। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? हाँ। तो अब प्यार में क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं फंसी हुई हूं। मुझे पता है वो क्यों नहीं चला। क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई कुछ नहीं है। तुम एक हो जाते हो और उसमें जब कमी दिखती है तो तुम उसे हेट करते हो, उतना कि तुम दोबारा उस इंसान की शक्ल नहीं देख पाते। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने डर का सामना करो एलिस। मैं चाहता हूं कि तुम उसे बर्बाद कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें खत्म कर दो।
वो बन जाओ जो तुम हमेशा बनना चाहती थी। अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो एलिस, बहुत सुंदर। चिंता मत करो एलिस, वो सिर्फ तुम्हारा डर था। अभी जो हर एक ग्रेट मोमेंट होता है हिस्ट्री में, वैसे ही मैं इसका क्लाइमैक्स दिखाऊंगा और इसका अंत करूंगा। ये क्या बकवास है? यहां कोई सीक्रेट नहीं चलेगा। इस ग्लास के पीछे कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हारी खामियां हूं। तुमने मुझे विजुअलाइज किया है, वो भी अपने पसंद के तरीके से, खुद से। मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो,
जब तुम्हारे पास सब कुछ है, सारे लोग हैं, सब तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये रहेगा तो इंसान भगवान बन जाता है, और भगवान अनंत है। तुमने किसी का खून किया है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, तो तुमने उसे गन चूसने दिया और फिर उसके बाद उसे उड़ा दिया, है ना? देखो, मैंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन तुम्हें वो सब सच लग रहा था, है ना? देखो ईथन, तुम ये सब अपने सबकॉन्शियस थॉट में देख सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम रिच हो, पावरफुल हो, लेकिन असल में तुम एक सड़े हुए इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम एक कॉल सेंटर में जॉब करते हो जिसका कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, जीने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पागलपन बस दिखावे का अमीर बनना है और लड़कियों को मारना है। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम भाग नहीं सकते उन डिजायर से जो तुम्हारे अंदर है, और उसी की वजह से तुम मॉन्स्टर बन गए हो। तुम कहीं भी जाओ, तुम हमेशा एक ही जगह पर हो। तुम एक ही जगह पर घूम कर आओगी, इसीलिए भागो मत। ये वैसा ही है, लेकिन ये सच है या कोई सपना है? तुम बुरी तरह फंस गई हो रोसा। मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ भी ये खेल खेला है। जब वो अपने घर से निकली थी, मैंने उसे अपने घर पर लाया। एक फूल देकर मैंने उसे बांध कर रखा। सिर्फ एक चीज जो मैंने नहीं की थी वो है उनकी जिंदगी को बचाना। और मैं खुद भी एक टैबलेट लेता था ताकि मैं किसी और के दिमाग में जा सकूं। समझ गई तुम? वंडरलैंड। मुझे माफ कर देना, शायद मैंने तुम्हें डराया होगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सिमिलर चेहरा दिखाया तो शायद। रोजा, रोजा, रोजा। जितने भी समुदाय आए और गए, उनमें एक ही चीज थी, हमें अंदर से खुद को जानना है। और ये बताने के लिए वो ग्लोरिफिकेशन है जिसमें भगवान की पूजा की जाती है। माइलो ने भगवान को ढूंढ लिया। उसको पता है भगवान कौन है। मैंने उस औरत को उस दिन देखा और उसकी आंखों में घूरा।
और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा अगला कदम था भगवान बनना, मेरी और तुम्हारी दुनिया को एक करने के लिए। तो अगर तुम अपनी असली दुनिया में भी मरती हो तो भी तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए रहेगा। रोशनी अंधेरी दुनिया में चमकती है और हमारी दुनिया के अंधेरे को मिटाती है। अब हमें बदलना होगा। मैं नई आंखों से देख रहा हूं, नई आकांक्षाओं के साथ जो मेरे अंदर खुल चुका है। नए विचार, नया दायरा, नया डर।
ये कभी खत्म नहीं होगा। मैंने वादा कर लिया है खुद से कि मैं दूसरों के सपनों के साथ खेलूंगा। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तुम्हें जो बनना है तुम वो बन सकते हो। मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूं। मैं कभी नहीं मरूंगा। क्योंकि मैं एक हैवान हूं।